बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज का हमारा डे 3 है आइल्स कोर्स में, जिसमें हम लोग आज मॉड्यूल नंबर 2 रीडिंग को थॉरोली स्टडी करेंगे। हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में एक तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा है आइल्स के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने कल मॉड्यूल नंबर 1 लिसनिंग को स्टडी किया है। तो आज हम रीडिंग मॉड्यूल को स्टडी करेंगे कि रीडिंग में क्वेश्चन टाइप किस तरह की होती हैं, किस तरह का सिंपल पेपर होता है आपका। देखिए, रीडिंग में टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। ये जो रीडिंग का पेपर होता है, रीडिंग ऑलवेज कम सेकंड, हमेशा ये दूसरे नंबर पे लिया जाता है। सबसे पहले आपको लिसनिंग मॉड्यूल का पेपर दिया जाएगा। जैसे ही आपके लिसनिंग मॉड्यूल का टाइम ओवर होगा, ये बात याद रखें कि लिसनिंग मॉड्यूल में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जैसे ही आपके लिसनिंग मॉड्यूल का टाइम ओवर होता है, आपसे वो जो आंसर शीट है ले ली जाती है। फिर आपको रीडिंग मॉड्यूल का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। एक बात याद रखें कि इन टेस्ट के दरमियान रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग जो होता है, इन टेस्ट के दरमियान आपको किसी किस्म की कोई ब्रेक नहीं दी जाती। इसलिए आप जब टेस्ट के लिए जाएं तो आपने मेंटली तैयार होके जाना है। ये नहीं कि आप सोचें कि हाँ, रीडिंग के बाद मुझे ब्रेक दी जाएगी या लिसनिंग के बाद। इसमें किसी किस्म का कोई गैप, किसी किस्म की कोई ब्रेक नहीं होती। सबसे पहले तो रीडिंग में 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड देन रीडिंग ऑलवेज कम सेकंड। उसके बाद ये जो 40 क्वेश्चंस होते हैं, ये 3 सेक्शंस में कन्वर्ट होते हैं। 3 सेक्शन में इनकी कन्वर्जन होती है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चन की टाइप्स भी आपको आगे बताई जाएंगी। देखें, हम लोगों ने ये इंट्रोडक्टरी लेसन जो था आर्ट्स का, उसमें भी इस चीज को पढ़ा था कि जो एकेडमिक के केस में पैसेजेस होते हैं वो 3 होते हैं। एकेडमिक के केस में पैसेजेस कितने होते हैं? एकेडमिक के केस में पैसेजेस 3 होते हैं। जबकि जो हमारा जनरल ट्रेनिंग होता है, उसमें जो पैसेजेस की तादाद होती है वो 5 होती है। अगर आप नहीं जानते कि जनरल ट्रेनिंग क्या है, एकेडमिक क्या है, किन लोगों के लिए ये होते हैं, तो आप हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आर्ट्स के बारे में, वो एक दफा जरूर देखें। तो देखते हैं जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले जनरल ट्रेनिंग में जो आपको पैसेजेस दिए जाएंगे वो 5 दिए जाएंगे, जबकि जो एकेडमिक के केस में पैसेजेस होंगे वो 3 पैसेजेस होंगे। घबराना नहीं है, बेशक जनरल ट्रेनिंग में 5 पैसेजेस हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे पैसेजेस होंगे। जबकि एकेडमिक के केस में पैसेजेस बेशक कम है, बेशक 3 है, लेकिन इसमें जो पैसेजेस होंगे, इनकी जो वर्डिंग होगी वो ज्यादा होगी। ये एज कंपेयर टू जनरल ट्रेनिंग ये बड़े होंगे। जनरल ट्रेनिंग में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो वर्क रिलेटेड कॉन्टेक्ट, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, कोई भी इश्तहार दिया गया है आपके शहर में, आपके अखबार में कोई भी इश्तहार दिया गया है, उसमें से उठा के आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है। और इसके जो सिंपल पेपर होता है वो बहुत कम मिलता है हमें इंटरनेट पे, और टेलीविजन से भी उठा के आपको कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चंस होते हैं जनरल ट्रेनिंग के, इनके बारे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप, जाहिर है ये एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट से तो नहीं आते, आपके किसी सिलेबस से तो नहीं आते जो आप अपना जो सिलेबस पढ़ते हैं, बल्कि ये जो जनरल ट्रेनिंग के क्वेश्चन होते हैं जनरल आते हैं। मतलब कि किसी भी चीज से उठा के आपको दिए जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट से उठा के आपको दिए जा सकते हैं, टेलीविजन, मतलब कोई टेलीविजन में कोई चीज दी जा रही है, कोई भी ऐसा शो हो रहा है, मतलब रिसर्च के रिलेटेड, या ऐसी भी कोई चीज जिसके मतलब बेसिक चीजें आती हैं, आपको जनरल चीजें आती हैं। जबकि जो एकेडमिक का केस होता है, एकेडमिक में आपको जो पैसेजेस होते हैं वो स्टडी रिलेटेड दिए जाते हैं। यानी कि सपोज कोई साइंटिफिक रिसर्च हुई है, उस साइंटिफिक रिसर्च से उठा के आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है। अब देखते हैं जनरल ट्रेनिंग में जो स्कोरिंग होती है और एकेडमिक में किस तरह की स्कोरिंग होती है। जो जनरल ट्रेनिंग होती है उसमें अगर आप 30 मार्क्स हासिल करते हैं आउट ऑफ 40, तो जो आपका स्कोर होगा वो 6 या 6.5 होगा। लेकिन अगर आप एकेडमिक के केस में 30, अगर आपके एकेडमिक के केस में 30 आते हैं 40 में से, तो जो आपका स्कोर होगा वो 7 या 7.5 होगा। देखिए, उन्होंने आसानी हर चीज में रखी है। अगर जनरल ट्रेनिंग में उन्होंने 5 पैसेजेस दिए तो वो छोटे छोटे पैसेजेस दिए,
एकेडमिक के केस में उन्होंने 3 पैसेजेस दिए हैं तो उन्होंने लीनियर मार्किंग रखी है, यानी कि जो आपके एकेडमिक के केस में मार्किंग होगी वो लीनियर मार्किंग होगी, वो हार्ड चेकिंग नहीं होगी। जबकि जनरल ट्रेनिंग में चेकिंग हार्ड होगी क्योंकि पैसेजेस बहुत कम होते हैं और बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट से कोई क्वेश्चन उठा के दिया जाता है, वो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आप सॉल्व ना कर पाए। अगर आपने वो एडवर्टाइजमेंट एक दफा देखी है, अगर वो आपने ऐड एक दफा देखा है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि आप वो क्वेश्चन, आपने ऐड देखा ना भी हो लेकिन आपने ऐड के बारे में सुना जरूर होगा। हाँ, आजकल ये ऐड चल रहा है, टेलीविजन में जो जो चीजें चल रही होती हैं आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी। बेशक आप हर वक्त टीवी के सामने ना बैठे, लेकिन आप एक माशरे में रह रहे हैं, आपको कोई ना कोई बंदा मतलब किसी न किसी वे से कोई ना कोई चीज बता देगा। तो इसी वजह से जो जनरल ट्रेनिंग में मार्किंग होगी वो हार्ड होगी, हार्ड चेकिंग होगी आपकी जनरल ट्रेनिंग के केस में। ये हमारा सिंपल पेपर होता है। देखिए एकेडमिक के केस में, देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर का सैंपल है ये बिल्कुल करेक्ट है, एकेडमिक के केस में भी सेम है और जनरल ट्रेनिंग के केस में भी सेम है। लेकिन फर्क ये है कि ये जो पैसेजेस होंगे एकेडमिक के केस में वो 3 होंगे और जो जनरल ट्रेनिंग के केस में पैसेजेस होंगे वो 5 पैसेजेस होंगे। कितने पैसेजेस होंगे एकेडमिक के केस में? 3 पैसेजेस होंगे और जनरल ट्रेनिंग के केस में 5 पैसेजेस होंगे। देखिए 3 सेक्शंस होते हैं रीडिंग में। आप हम ये नहीं कह सकते रीडिंग के केस में, जैसे कि हमने लिसनिंग में कहा था कि जैसे जैसे आप सेक्शन 1 से सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 की तरफ जाते जाएंगे तो आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन जो रीडिंग के केस में चीज होती है वो ये होती है कि आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो रेंडम होता है। यानी कि सपोज हम ये कहें कि आपका जो सेक्शन 1 है वो बहुत डिफिकल्ट है और जो सेक्शन 3 है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत बहुत आसान है। देखिए आपने एक चीज लाजमी याद रखनी है कि आप जो भी सेंटेंस लिखें, आप जो भी आंसर लिखें वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, उसमें आपकी ग्रामर की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं कि आपने जो अपना आंसर लिखना है कितने वर्ड्स में लिखना है, वो इंस्ट्रक्शन आपने लाजमी पढ़नी है। क्योंकि अगर आप उस इंस्ट्रक्शन से एक वर्ड कम या एक वर्ड ज्यादा लिख लेते हैं तो आपकी जो मार्किंग होगी वो नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए बहुत सुकून से बहुत आराम से क्वेश्चन करना है, पेपर करना है और आपने जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो लाजमी पढ़नी है। देखिए हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस को रीड ही नहीं करते, जस्ट देख लेते हैं, देख के क्वेश्चंस को कहते हैं हाँ हमें समझ आ गई। अब आपने क्वेश्चंस को सिर्फ देखना नहीं है, क्वेश्चंस को पैसेजेस को रीड करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको लिसनिंग मॉड्यूल में बताया था कि आपने ऑडियो सुनने से पहले एक दफा क्वेश्चंस को रीड करना है, ऐसे ही आपने पैसेजेस पढ़ने से पहले एक दफा क्वेश्चंस को रीड करना है। और आपने क्वेश्चंस को ऐसे रीड करना है, क्वेश्चंस को आपने ऐसे रीड करना है कि आपको दोबारा वो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ओके, अगर आप जस्ट लुक देखेंगे कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन देख लिया तो आप पैसेजेस की तरफ चले जाएंगे तो आपको डेफिनेटली कोई समझ नहीं आएगी और इस वजह से आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। देखिए एकेडमिक का कुछ सिंपल पेपर है, ये मैंने कुछ इंटरनेट से आपके लिए पैसेजेस उठाए हैं। देखें ये जो पैसेजेस हैं जरूरी नहीं है यही पैसेजेस आपको आएंगे, मैंने जस्ट आपके लिए से एक सिंपल उठाया है कि ताकि आप थोड़ा सा समझ सकें कि हमें किस किस्म के पैसेजेस आएंगे। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कोरल लीव्स। दिस पैसेज discusses the effects of climate change on coral reefs, including rising sea temperatures, ocean acidification, and coral bleaching. It also explores the consequences of these changes on marine ecosystems and the potential solution to mitigate the damage. इसमें से आपको कोई ब्लैंक भी उठा के दी जा सकती है, इसमें से आपको कोई एमसीक्यूज भी उठा के दिया जा सकता है और आपके जो एमसीक्यूज की टाइप होगी, बाज एमसीक्यूज के जो आंसर्स होंगे वो 1 वर्ड में होंगे और बाज एमसीक्यूज के जो आंसर होंगे वो मल्टीपल वर्ड्स में होंगे।
यह हमारा पैसेज नंबर 2 है एकेडमी के केस में। एक दफा आप इसको रीड कर लें। देन हमारा पैसेज नंबर 3 है। टाइटल क्या है इसका कि द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। दिस पैसेज एग्जामाइन्स द ग्रोइंग रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, including its applications in diagnosis, treatment, and patient care. It discusses the potential benefits and ethical considerations associated with AI integration in the healthcare industry. एक दफा आप इस पैसेज को समझेंगे, एक दफा आप इसको रीड करेंगे तो आपके जहन में डेफिनेटली एक आइडिया आ जाएगा कि आपसे किस किस्म का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपसे आप जब क्वेश्चन को रीड कर चुके होंगे तो देखें अगर आपको कोई ब्लैंक आई है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ से क्या चीज उठे कि द ग्रोइंग रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह ब्लैंक है, ठीक है। आपने अगर ये क्वेश्चंस पढ़ा है वहां पे कि द ग्रोइंग रोल ऑफ ब्लैंक इन हेल्थ केयर, तो आप जब ये पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आ जाएगी, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगी। लेकिन आपने जस्ट उसको देखा है, क्वेश्चन को थॉरोली रीड नहीं किया, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। आपको ये क्वेश्चन रीड करने, आप पैसेज रीड करेंगे फिर आप दोबारा आपको क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक दफा क्वेश्चन को सही से रीड किया है तो आपको दोबारा उस क्वेश्चन की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इजीली अपना आंसर उठा के आंसर शीट पे लिख पाएंगे। जनरल ट्रेनिंग का जो सिंपल पेपर है वो किस किस्म का होता है। सिंपल पेपर मैंने आपको बताया था कि एक तरफ आपके पैसेजेस होंगे क्वेश्चन पेपर पे और एक तरफ आपको क्वेश्चंस लिखे जाए, एक तरफ आपके जो पार्ट होगा क्वेश्चन पेपर का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चन मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, ब्लैंक्स भी हो सकती हैं, व्हाटएवर एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। इसके अलावा पैसेज नंबर 1 देखते हैं हम, जनरल ट्रेनिंग का सिंपल पेपर जो है, द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मैराइन इकोसिस्टम। देखिए मैंने आपको जनरल ट्रेनिंग में एक चीज बताई थी कि जनरल ट्रेनिंग में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके डेली कॉन्टेक्स्ट से आ सकते हैं, रेगुलर कॉन्टेक्स्ट से आते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई एकेडमिक जो होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें किसी किस्म की कोई रिसर्च इन्वॉल्व नहीं होती। इसी वजह से ये जो पैसेजेस होते हैं इनके सैंपल्स नहीं मिलते। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, किसी भी किस्म का पैसेज आपको जनरल ट्रेनिंग का जो पेपर होता है उसमें दिया जा सकता है। This passage discusses the impact of climate change on marine ecosystems, including rising sea temperature, ocean acidification, and the loss of biodiversity. It also explores the potential consequences for marine life in need for conservation efforts. आपको इस किस्म के दिए जाते हैं, पैसेजेस दिए जाते हैं। यहाँ पे जस्ट उन पैसेजेस की समरी लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट उन पैसेजेस की समरी लिखी गई है कि किस किस्म के आपको पैसेजेस आएंगे। तो इसी में से उठा के आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एमसीक्यूज भी दिए जा सकते हैं और ब्लैंक्स भी इसी किस्म के पैसेज से। एग्जैक्ट यही पैसेज नहीं होगा, ये बात आपने याद रखनी है, वहां पे डिफरेंट पैसेजेस होंगे। ये हमारा पैसेज नंबर 2 है, द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। It provides an overview of the history and evolution of artificial intelligence from its early beginners to the present day. It explores key milestones such as the development of neural networks and machine learning algorithms and discusses the potential future implications of AI technology. यानी कि आपको इस किस्म के जो कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इवोल्यूशन को स्टडी करेंगे, इस किस्म के आपको पैसेजेस दिए जा सकें। इसके अलावा एल्गोरिथम जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है उसकी डेवलपमेंट के बारे में, न्यूट्रल नेटवर्क की एल्गोरिथम के बारे में। एक बात याद रखनी है कि ये जस्ट सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको यही पैसेजेस उठा के नहीं दिए जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट से आपको पैसेजेस उठा के दिए जाते हैं, टेलीविजन से उठा के दिए जा सकते हैं, आपकी डेली लाइफ, आपके रेगुलर जो चीजें चल रही होती हैं उनसे उठा के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस वजह से आपकी जो चेकिंग होती है इसमें हार्ड चेकिंग होती है।
The benefits and challenges of renewable energy sources. This passage examines the benefits and challenges associated with renewable energy sources such as solar, wind, and hydroelectric power. It discusses the environmental advantages of renewable energy as well as the economic and technological barriers that need to be overcome for widespread adoption. जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आपने इन पैसेजेस को एग्जैक्ट नहीं समझना। आपने ये नहीं कहना कि आपको इसी किस्म के पैसेजेस उठा के दिए जाएंगे। एक बात याद रखें कि जब आप पेपर देने जाएं आइल्स का, तो आप आइल्स की प्रिपरेशन करेंगे जाहिर है उससे पहले, तो कोशिश करें कि आप एड्स ज्यादा से ज्यादा देखें, उन एड्स के बारे में समझने की कोशिश करें। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें, जैसे भी वाकयात चल रहे हैं, जैसी भी चीजें चल रही हैं, आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखें। इसके अलावा आप जो अपने सिटी के मैप्स होते हैं, अपनी सिटी के इर्द गिर्द जितनी भी सिटीज हैं, आपके मुल्क की जितनी सिटीज हैं, आप कोशिश करें कि आपको वो मैप्स याद हों, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्टली मैप से भी उठा के दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन टाइप आपकी क्या हो सकती हैं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स होगी, एमसीक्यूज भी होते हैं, और कुछ एमसीक्यूज सिंगल आंसर के साथ होते हैं, और कुछ जो एमसीक्यूज होते हैं वो मल्टीपल आंसर्स के साथ होते हैं। देखें, मैंने आपको पहले क्या बताया कि कुछ एमसीक्यूज जो होते हैं आपके सिंगल आंसर क्या हो गया, मतलब आपका जो आंसर होगा वो मोस्टली वन वर्ड में होना चाहिए। आपका जो आंसर होगा वो मोस्टली वन वर्ड में होना चाहिए। बट और जो कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिनमें आपका जो आंसर होगा वो मल्टीपल वर्ड्स में होना चाहिए। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन आपको किसी किस्म के भी उठा के दिए जा सकते हैं। सपोज आपका कोई एड चल रहा है, तो एड में आपको किसी किस्म का भी, जैसे एड आपको पता है ना किस किस्म के आते हैं, जैसे किसी कोई कंपनी अपनी, मैं आपको एग्जांपल दूं, कोक की कंपनी है। कोक की कंपनी अपनी जो ब्रांड है उसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रही है, उसको माशरे में लाने की कोशिश कर रही है कि हाँ हमारी चीज अच्छी है, आप हमारी चीज लें। आपने वो ऐड देखा, सपोज आपको उस ऐड में से उठा के आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, तो अगर आपको एड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपके एड्स के बारे में बेशक आप एड्स ना भी देखें, आपको यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं, तो उसके दरमियान भी आपको एड्स दे दिए जाते हैं, उन एड्स से भी आपको उठा के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। देखिए, मैंने आपको एक और चीज बतानी है कि जो लैंग्वेज इश्यूज होते हैं, लैंग्वेज इश्यूज ये होते हैं कि जाहिर है आप आर्ट्स का पेपर पहली दफा देने गए, आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी वो क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने में, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है। एक्सपीरियंस आप कैसे ला सकते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स रीड करने की कोशिश करें, आप ज्यादा से ज्यादा इसके रिलेटेड वीडियोस देखने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, इनके मुतालिक क्वेश्चंस रीड करना, पेपर, आप जैसे से ज्यादा बुक्स रीड करना कोशिश करें। जितनी आप बुक्स रीड करना शुरू करेंगे, उतनी आपके लिए लैंग्वेज समझना आसान होगा। अगर आप उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे तो आप आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? इस वजह से आप बुक रीडिंग का जो मशगला है इसको अपनाएं और कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा बुक रीडिंग कर सकें। और अगर आपका एक दफा आइल्स क्लियर नहीं होता तो आप परेशान ना होना। ये नहीं कि आप हिम्मत हार के बैठ जाएं कि मैं एक दफा हार गया हूं तो मैं दोबारा कोशिश कर ही नहीं सकता, बल्कि आपने इसको बार बार करना है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह आपको आपकी मेहनत में कामयाब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।